हेलो एवरीवन, आई एम गौरव पांडे और आज मैं आपके लिए स्टडी आईक्यू और करियर 247 के साथ पूरी एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज लेके आया हूं, जहां मैं आपको सिखाऊंगा फुल स्टैक डेवलपमेंट बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक कि भाई एक मेरे को बेसिक वेबसाइट से लेके एक बहुत एडवांस वेबसाइट बनानी है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा वो हम लोग सीख रहे होंगे, है ना। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे को पहले से कुछ नहीं आता, क्या मैं सीख पाऊंगा? यार बिल्कुल सीख पाओगे, लेकिन आपको ध्यान से बैठना पड़ेगा, रोज डेली वीडियो देखनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। और जिन लोगों को पहले से आता है उनके लिए तो बहुत इजी होने वाली है ये जर्नी और बहुत मज़ेदार भी होने वाली है ये जर्नी। तो यार उससे पहले मैं शुरू करूं, मुझे एक बार कमेंट में बताओ कि सबकी एनर्जी कैसी है, सबका जोश कैसा है, क्या जोश हाई है सबका? यार अगर जोश हाई है ना तो मुझे ना कमेंट में चाहिए एक्साइटेड हाई और मज़ा आ रहा है सर, ऐसा कुछ कमाल का यार, है ना। फिर हम लोग ना पूरी एनर्जी के साथ इस सीरीज को ख़त्म करेंगे और फ्री में आपको पूरा वेब डेवलपमेंट सीखने को मिलेगा। यार मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा है सबको मज़ा आ रहा है इसको पढ़ते हुए, है ना। और आज हम पूरा अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे कि यार वेब डेवलपमेंट होता क्या है, HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है ना। और हम लोग अपनी पहला वेबसाइट का पेज बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे और कुछ फंडामेंटल समझेंगे HTML के और प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप क्या प्रैक्टिस करो इस वीडियो के बाद में। ओके चलो यार, तो मैं आपको ना पहले वेब डेवलपमेंट दिखाता हूँ, या दिखाता क्या हूँ, बताता कैसे दिखा देता हूँ यार, है ना। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये मेरे पास क्या है, ये बेसिकली मेरे पास एक स्क्रीन है जहाँ पे मैं गया, मैंने सर्च किया अमेजोन। तो अब अमेजोन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन खुला यार, ये पूरी वेबसाइट है। ये क्या है, ये पूरी पूरी वेबसाइट है, ये देखो ये मस्त वेबसाइट, ये देख रहे हो, ये बढ़िया है ना, ये घर में लगाओ हवा खाओ। तो यार ये ना मस्त एक पूरी वेबसाइट दिख रही है, बनी कैसे है, कुछ लोगों ने बनाया होगा। तो उन लोगों ने जो बनाया उसकी जो प्रोसेस होगी उसको हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। और मुझे समझ आया कि ये आप बात आपको समझ आएगी कि भाई वेब डेवलपमेंट है क्या, कि वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे लोग वेबसाइट बनाते हैं, उसे हम लोग वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। और आई होप यार ये सबको समझ आ रही है बात, है ना। बढ़िया है। तो अब जानना चाहोगे दुनिया की पहली वेबसाइट कैसी दिखती थी, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखती कैसी थी, ठीक है। और तुम्हें मज़ा आएगा ये देख के। तो इसका ना यार मुझे एक यूआरएल मिल जाए अगर कहीं पे, तो मैंने ये यूआरएल तो ले लिया है, बट आई होप यार ये काम करे। सो चल गई यार, ये थी दुनिया की पहली वेबसाइट, है ना, जो सन लेबोरेटरी में तैयार की गई थी, टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी बेसिकली, है ना। तो अपना कुछ कुछ हिस्ट्री सर्च करना वेब डेवलपमेंट की तो आपको समझ आएगा कि ये यार हिस्ट्री ना 1991 से स्टार्ट हो रही है HTML के क्रिएशन के साथ में, क्योंकि इंटरनेट आ चुका था। जब 1990 से पहले ही, बहुत पहले ही इंटरनेट आ चुका था। जब इंटरनेट आया तो सोचा कि भाई जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी डेटा है, पहले ना ईमेल और फैक्स के थ्रू चलती थी चीज़ें, कि भाई कहीं एक एक जगह मैं डाल दूं ग्लोबली कुछ अवेलेबल हो जाए। तो उसके करने के लिए ना इन्होंने टिम बर्नर्स ली ने क्या काम किया, HTML को बना दिया। तो HTML क्या है यार, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि HTML है क्या। तो यार एक तो ये बहुत बेसिक सी वेबसाइट है जो हम लोग बनाना सीख रहे हैं, है ना। और फिर यहाँ से शुरू करके हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। बात समझ आई? कहाँ शुरू करके, यहाँ से, जैसे टिम बर्नर्स ली ने शुरू की थी वैसे हम लोग शुरू करेंगे। और जो आज हमारे पास ये दिख रही है हम वो आज भी बनाएंगे। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। तो ये यार हम लोग कुछ फंडामेंटल से लेके एडवांस तक कुछ कुछ चीज़ें करने वाले हैं, और जहाँ पे बहुत सारे टेक स्टैक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है यार। तो परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ना क्या क्या कर रहे होंगे। तो वेब डेवलपमेंट सबको समझ आ गया कि भाई वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कि भाई प्रोसेस ऑफ creating a website है basically, correct. So now here process of creating website, correct. सर बहुत सारी थ्योरी मैं नहीं बोलने वाला यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से आप सीख के ना यार कुछ बढ़िया सी जॉब अब ले लो, है ना, इंटरव्यू वगैरह निकाल लो, बस इतना ही काफ़ी काम है ना। बाकी काम तो एंटरटेनमेंट करने के लिए मुन्ना भैया है, मेरा क्या काम भाई यहाँ पे एंटरटेन करने का, है ना। बढ़िया। तो यार ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्या वेबसाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। सही बात है यार, सही बात है, काफ़ी सेंस दे रही है। तो अब बात ये कि हमको इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए यार, क्या क्या चाहिए, तो ना वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे, है ना। तो हम लोग ना कुछ कुछ टेक स्टैक पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ना अगर किसी को समझ नहीं आए कोई बात तो कोई बात नहीं, पहली वीडियो है। और जब भी आप कोई इंसान ना कुछ चीज़ नहीं सीखता है ना, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी रहती ही है और आपको भी रहेगी। तो हम लोग इसमें सीखेंगे HTML, हम लोग सीखेंगे इसमें CSS, हम लोग सीखेंगे इसमें जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हम लोग इसमें सीखेंगे रिएक्ट JS, हम लोग इसमें सीखेंगे रिएक्ट JS, हम लोग इसमें सीखेंगे नोड JS, हम लोग इसमें सीख रहे होंगे
मैं बताऊंगा इन सबका क्या यूज है, डोंट वरी, आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, मज़े से पढ़ेंगे। नोट जेएस हम लोग इसमें सीख रहे होंगे, एक्सप्रेस जेएस, और हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे मोंगो डीबी जो कि एक डेटाबेस होगा। ओके, मोंगो डीबी। और हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग JWT, भाई सिक्योरिटी वगैरह भी मेंटेन हमें करनी है ना, हमारी वेबसाइट को हैक ना कर पाए, तो वो सारी चीज़ें भी सीख रहे होंगे हम लोग। रेडिस सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे प्रोजेक्ट। मुझे बताओ मज़ा आने वाला है क्या, मज़ा आने वाला है इस पूरी सीरीज में, है ना। ऑलमोस्ट 30 डेज हैं हमारे पास में कि हम लोग अपनी स्किल्स को एकदम जीरो से लेके एंड तक कर पाएँ, है ना। बढ़िया। सो यार हम लोग ना यहाँ पे समझेंगे कि यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती क्या है पहले, ठीक है। तो यार ना ये जो HTML बनाई गई थी, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी, कब बनाई थी, 1991 में बनाई थी। और उसके बाद इन्हीं के जो फ्रेंड थे, काम करते थे उसी में, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई अब ना मेरे को CSS बनानी चाहिए। पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको ना, सिंपल सी। तो यहाँ पे ना मेरे पास ये है कि यार एक सिंपल सा ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो यार एग्जांपल एक ऐसा है कि मेरे को ना घर बनाना था, बेसिकली मेरे को एक घर बनाना था। एक बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। मुझे एक घर बनाना था, तो जिसमें ना मैंने मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री बुला के एकदम ईंटें वीटें लगवा के एकदम मस्त सा घर बनवा दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मस्त तो नहीं लग रहा है। अब ठीक है यार, नहीं मस्त लग रहा है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। तो ऐसा ना कुछ घर बना दिया। तो अब ये तो मिस्त्री आया, मिस्त्री ने एकदम ईंटों का घर बना दिया। क्या दिखने में सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा ना यार। वही हुआ था टिम बर्नर्स ली के साथ में। तो जो टिम बर्नर्स ली थे, ठीक है, टिम बर्नर्स ली, यार इन सब के बारे में रिसर्च करना, गूगल पे जाना, सर्च करना, ठीक है। टिम बर्नर्स ली, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बना दिया भाई HTML को। तो अब ये है क्या, तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का जो पूरा फुल फॉर्म है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बेसिकली ना कुछ कुछ मार्कअप डिजाइन करेगा, मतलब कुछ ऐसा कि ये ना स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे ना मैंने मिस्त्री बुलाया, मैंने घर बनवा लिया यार ना, ईंटें वीटें लगा दिया, और बाकी जगह वगैरह बना दी, मेरा ये जगह निकाल दी, एक विंडो निकाल दिया, है ना। तो ये सब बन गया। लेकिन ना तो उसने भी इस पे वो प्लस्तर किया हुआ है, जिसे हम प्लास्टर बोलते हैं, है ना। और ना ही इस पे उसने कोई पेंट की हुई है, तो दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है यार। तो अब क्या हुआ यार, वही टिम बर्नर्स-ली ने किया, जब HTML बनाई तो कुछ ऐसी वेबसाइट बनी जो अभी आपने देखी थी, दुनिया की पहली वेबसाइट, याद है, द वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट। अभी हम लोग देखे थे कौन सी, ये वाली, है ना, याद है, यही वाली हमारी पहली वेबसाइट थी, यस नो। तो अब सीन ये है कि भाई ये पहली वेबसाइट है, तो फिर इसको सुंदर ये वाली कैसे बना पाएंगे, ये कैसे बना पाएंगे। उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ी, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ी। बहुत ही CSS, सोनी का एक दोस्त था, उसी कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने सोचा यार कुछ कुछ बना देते हैं जिससे हम लोग स्टाइल करेंगे। पूरी हिस्ट्री आप निकाल के देख लेना, है ना, ये पूरी हिस्ट्री आप पढ़ लेना। बट मैं आपको ना पूरा प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी जॉब लगे यार, वही मेरा पर्पस है। तो अब ये ना CSS क्या हुआ कि जैसे CSS बोले कि यार ना कुछ कुछ कलरिंग, कुछ कुछ स्टाइलिंग वाले फीचर आ गए कि मेरे को ना अगर कलर करना है तो मैं इसको कलर कर सकता हूँ। यार आई नो ये कलर में तो बहुत सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन तुम पूरी बात तो समझ गए। मुझे लग रहा है बात तो शायद समझ आ गई है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कुछ कुछ कलर कर सकते थे हम लोग ना, कुछ ऐसे उन्होंने ब्रिक्स बढ़िया सी हाईलाइट कर दी, अलग कलर से पेंट कर दिया है, तो ना तो कुछ दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगने लगा, है ना। यहाँ पे एक मस्त सा गेट बना दिया है, और या फिर एक यहाँ पे मतलब एक कलरफुल कुछ कुछ चीज़ें दिखने लग गई, यानी कि स्टाइल कर दिया बढ़िया से, है ना। कोई वॉल पेपर लगा दिया, है ना, और कुछ कुछ डिज़ाइन बना दी। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, वो मेरे पास में किससे आ पाई, CSS से आ पाई, कि दिखने में कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगने लग गई। डिजाइन बढ़िया कर दी, मेकअप कर दिया बेसिकली इसका, समझ रहे हो। तो अब ये मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, इसको लोग CSS बोलते हैं। अब सीन ये था कि यार ना मेरा घर तो बन गया, मैं सच बताऊँ घर तो बन गया, जिसमें ईंटें थीं और उसका मेकअप करके बढ़िया सा स्टाइल भी कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ना फंक्शनिंग नहीं है। मैं फ़ैन ऑन करना चाह रहा था, तो मैंने पंखा चलाने के लिए बटन दबाया, यार बटन से पंखा घूमा ही नहीं। अब पूछो क्यों नहीं घूमा, क्योंकि वहाँ फंक्शन नहीं है। भाई बटन तो लगा ही, बट कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं है। तो उसको फंक्शनिंग बनाने के लिए कि मेरे पास में बहुत सारे फीचर्स आ जाएं, वो इंटरेक्ट कर पाएँ लोग उसके साथ में, तो उसके लिए कौन आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गई। तो यार जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। थोड़ा गूगल करना कि यार जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में कब बनी, वैसे 1995 में बनी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब डिटेल आराम से करना, थोड़ा चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना कि यार ये कैसे बनी, कैसे चल रही है सारी चीज़ें, है ना। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना। बट एक बात आपको समझ आई होगी कि भाई HTML से बनेगा मेरा स्ट्रक्चर, CSS से होगा इसका मेकअप मतलब स्टाइलिंग, है ना। और जावास्क्रिप्ट से क्या बनने वाला है भाई, फंक्शनिंग। कि मैंने भाई घर में बटन लगाई हुई, बटन दबाऊंगा तो मेरे को पंखा चलना चाहिए,
वो वाला सीन है ना, तो वो वाला पार्ट हमारा जावास्क्रिप्ट कर रही होगी। तो पूरी बात समझ आई क्या? चलो अब एक ओरिजिनल एग्जांपल से अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं हम लोग कि भाई मैं यहाँ पे आया इस जगह पे, और यहाँ आने के बाद में ना मेरे को कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ना अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कुछ हो रहा है बेसिकली, ये देखो कुछ कुछ लोड हुआ, बोला साइन इन कर लो यार, नहीं करेंगे। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे ना और मेरे को क्या करना है, मेरे को ना कुछ कुछ यहाँ पे लगाना है, फिल्टर लगाना है, तो कुछ कुछ डेटा चेंज होगा। तो यार कुछ कुछ फिल्टर मिल रहे हैं क्या यहाँ पे कहीं पे? कुछ तो लगा लो यार, ऐसा थोड़ी होता है ना, तो कुछ तो लगा लो। तो बढ़िया यार ना, मैं कुछ सर्च करता हूँ यार मस्त तरीके से, यहाँ पे एक लैपटॉप सर्च करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि ना यहाँ पे ना मैंने कुछ सर्च किया, देखो सर्चिंग वाला फीचर भी चल रहा है। मैंने कुछ सर्च किया, कुछ डेटा आया, ये सब कैसे करेंगे, है ना। मैंने बटन पे कुछ क्लिक किया, कुछ कुछ हो रहा है, ये सब कैसे करेंगे। ये फिल्टर देखो मैंने यहाँ पे लगा लिया, तो देखो फिल्टर लग के कुछ कुछ डेटा मेरे को दिख रहा है ना। मैंने यहाँ पे ब्रांड पे कुछ फिल्टर लगाया तो कुछ डेटा चेंज हो रहा है। ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे होगा? वो सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। बढ़िया, मज़ा आया, ठीक है यार। और दूसरा जो उसका स्टाइलिंग है वो CSS की मदद से होगा, जैसे मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ यार। तो यार थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं आपको हटा के, क्योंकि आपको कुछ कुछ चीज़ दिखाऊंगा कि टूल्स कौन कौन से हम लोग पढ़ रहे होंगे इसके अंदर। तो हम लोग यार ना हमें एक सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत है आपको अपने लैपटॉप में, विच इज़ VS कोड। कि अपना VS कोड सर्च करो। तो VS कोड बेसिकली है क्या? VS कोड ना एक ID है, इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सारा कोड जाके लिखोगे। तो VS कोड को सर्च करना, डाउनलोड करना अपने विंडोज या मैक या जो भी आपके पास सिस्टम है उसके हिसाब से। ऐसे यहाँ पे जाना, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड कर लेना। मेरा मैक OS है इसलिए मैक OS दिख रहा है, आपके पास जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना, सारे किसी पे टिक 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 कर लेना इंस्टॉल करते टाइम। उससे क्या होगा, सारे के सारे फीचर आपको इनेबल हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर ये हो गया तो। यार मेरे पास ये मैक है तो मैक के लिए मैं कर लेता हूँ यार कोई भी, ठीक है। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब जैसे ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये ना आपको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। यार ये बढ़िया मस्त डाउनलोड हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँगा। मैं ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो मैंने इसको VS कोड को ओपन किया। बाय द वे ना मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यार, इसलिए ना ये ऑलरेडी दिख रहा है। मैं करूँगा ओपन, तो ये ना मेरे में खुल गया ऑलरेडी। बट आपके में ना इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको ना बस कुछ नहीं करना, सारे जितने जितने दिख रहे हैं सब पे टिक करते जाना है। अब जब करोगे ना बहुत सारे बॉक्सेस दिखेंगे आपको, उन सारे बॉक्सेस पे टिक करना है। और टिक करने के बाद फाइनली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लोगे, आपका VS कोड इंस्टॉल होकर रेडी हो जाएगा। बढ़िया यार, इसी जगह हम लोग सारा कोड लिख रहे होंगे, तो वो तो हो गया मेरा VS कोड। दूसरा, मेरी वेबसाइट में कोई दिक्कत आएगी ना, उसको हम लोग समझ रहे होंगे इंस्पेक्ट करके। देखो अभी ये बात समझ नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ बट आपको ये बात ना अभी पूरी समझ नहीं आएगी इंस्पेक्ट क्या है। ऐसे राइट क्लिक करना और मैक वाले लोग 2 उंगलियों से ऐसे क्लिक करना अपने टच पैड पे, तो आपका ना ये वाला पार्ट खुलेगा राइट क्लिक करने पे। तो उस पर क्लिक करना इंस्पेक्ट पे ना, तो पूरा का पूरा इसका कोड दिखेगा कि भाई ये है कैसा हो ना। इसको हटा देता हूँ, पहले फ़ोन से नॉर्मल लेके आता हूँ, तो ये ना पूरा पूरा कोड दिखेगा। इसके सारी स्टाइलिंग, पूरी HTML सब कुछ दिख रही होगी। तो अगर मेरे को इसकी स्टाइल भगानी है तो मैं कैसे भगाऊंगा यार ना। तो अभी आप पहले ना ये कर पाओ, लेकिन ना कोई बात नहीं, उसके लिए डरना नहीं है। तो मैं इसके में कुछ कुछ स्टाइल भगाने की कोशिश करूँगा यार, कि अगर ये भाग सकती है क्या। स्टाइल अगर यहाँ पे नहीं होगी ना, तो आपको समझ आएगा कि यार ये दिखती कैसी है। अगर मैं इसकी CSS हटा दूँ, सो स्टाइल इज बेसिकली CSS, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यार मैं जावास्क्रिप्ट भी हटा ही देता हूँ लेट से। तो ना मेरे को कहीं स्टाइल दिख जाएगी ना, जहाँ जहाँ मैं हटा दूंगा इसको पूरा। जहाँ पर भी मेरे को स्टाइल का कुछ भी दिखा, पूरा हटा दूंगा। आप देखोगे ये कैसी दिख रही है फिर, ठीक है। ये रही स्टाइल सीट, भगा दो इसको। देखो क्या हुआ, ऊपर वाला भाग गया पूरा। ये जो प्रीवियस स्लाइड लिख के आ गया और ये एकदम अजीब सा कंटेंट दिख रहा है ना। और ढूंढ ढूंढ के भगाते हैं, ठीक है, ये भी भगा दो। तो यार अब देखो ये बिना CSS के अमेजोन वालों की वेबसाइट कैसी दिख रही है। तुम बोलोगे सर ये तो खैर छोड़ो, शब्द नहीं यूज कर सकते, वैसी कुछ दिख रही है ना, बट बहुत 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 खतरनाक दिख रही है। तो आपको एक बात समझ आए कि CSS ना पूरा पूरा स्टाइल होगा और जावास्क्रिप्ट सारे फंक्शंस काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट भी हट जाएगी ना, तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। समझ गए? बढ़िया। वैसे देखो अभी ये ना नॉर्मल, इनकी नॉर्मल कर देते हैं वेबसाइट। तो कुछ लोग सोच रहे हैं क्या सर उनके भी एंड पे हो जाएगी? नहीं, उनके एंड पे नहीं हो जाएगी। वही अगली चीज़ हम लोग समझेंगे कि यार उनके एंड पे नहीं हुआ, सिर्फ हमारे एंड पे हुआ। तो अब देखो इसको कि हमारे पास क्या है कि भाई HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इन सब का हम यूज़ समझ गए बढ़िया से कि HTML बनाया गया, स्ट्रक्चर CSS करेगी, मेकअप यानी कि स्टाइलिंग, और जावास्क्रिप्ट क्या करने वाली है, लॉजिक देने वाली है मेरी वेबसाइट को। बस बढ़िया से समझ आया इस बात को, ठीक है यार। अब क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे अपना पहला वेब पेज। तो अब यार पहला वेब पेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि HTML चाहिए, राइट। तो यार HTML तो बाद में चाहिए, बट उससे पहले तो सीन ये है ना कि हम लिखेंगे कोड कहाँ। तो हम लोग VS कोड पे लिखेंगे। और मुझे पता है आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया VS कोड, सारे ऑप्शंस को टिक करके इंस्टॉल पे क्लिक किया, बहुत सिंपल है, हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। डाउनलोड करो, इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंस्टॉल, खत्म। तो VS कोड मेरा इंस्टॉल हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद में एक फोल्डर बनाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है।
एक फ़ोल्डर बनाओ, क्रिएट फ़ोल्डर, आई शो यू कि आप लोग कैसे बनाओगे इसको। एक क्रिएट फ़ोल्डर करो, अगर विंडोज़ है तो राइट क्लिक करना, फिर आपको दिखेगा शो मोर प्रॉपर्टीज या शो मोर ऑप्शंस वाला फीचर दिखेगा, उस पर क्लिक करना और ओपन विद वी एस कोड कर लेना, ओपन विद वी एस कोड कर लेना। तो इससे ना आपका पूरा फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा, किसमें, वी एस कोड में। किस में ओपन हो जाएगा, वी एस कोड में। और एक बार ये वी एस कोड में ओपन हो गया, फिर हम लोग बाहर लिख रहे होंगे अपना HTML का कोड, HTML का कोड हम लोग लिख रहे होंगे अपना, ठीक है। तो चलो यार बढ़िया, चलते हैं हम लोग कहाँ पे, यार कहाँ चलना है ये बताओ पहले। तो यार मैंने एक नया डेस्कटॉप ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को मिल जाए, ठीक है बढ़िया। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद ना मुझे क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना बेसिकली। तो मैं यार इसका ना कोड मैं आपको लेटर ऑन दे दूंगा, बट अभी आपको समझने के लिए चीज़ें हैं। तो इस पर क्लिक करो, न्यू फोल्डर पे, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया, आप भी अपने में बना लेना नया फोल्डर। मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट्स से FSD सीरीज, ठीक है। और मैंने इसका नाम रख दिया FSD सीरीज, आप भी कुछ नाम रख लेना, बढ़िया दिख रहा है। यार मेरे में ना डायरेक्टली ये राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये मैक है। विंडोज अगर होता तो मैं ऐसे राइट क्लिक करता, मेरे पास शो मोर ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे मुझे कहीं, मैं क्लिक करता, फिर मेरे पास होता ओपन विद कोड, जैसे आप करते VS कोड में खुल जाता। लेकिन अगर मैक है तो आप ऐसे ड्रैग करके ओपन कर सकते हो, उस पर राइट क्लिक करो और ड्रैग करके डाल दो VS कोड वाले आइकॉन के ऊपर। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। अब आपको क्या करना, कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल कहाँ से करोगे, एक्सटेंशंस में जाओ और यहाँ सर्च जाने के बाद यहाँ पे सर्च करो बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मैं बताऊंगा बॉयलर प्लेट होती क्या है। सो बॉयलर प्लेट बेसिकली ना आपको डिफ़ॉल्ट एक मतलब लिखने की जगह मिल जाती है, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पहले से लिखी होंगी, मैं जो मेरे को मैन कोड लिखना वो मैं जाके लिख पाऊंगा। यार एक तो ये इंस्टॉल कर लेना बॉयलर प्लेट, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या इंस्टॉल करोगे, लाइव सर्वर। क्या इंस्टॉल करोगे, लाइव सर्वर। इससे ना आपका कोड हम लोग आसानी से रन कर पाएंगे। तो जाना लाइव सर्वर पे, इसको इंस्टॉल कर लेना, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। दो चीज़ें, एक तो बॉयलर प्लेट, दूसरा लाइव सर्वर, दोनों इंस्टॉल हो गए, बढ़िया। जब ये इंस्टॉल हो जाएं उसके बाद में क्या करना है, इसको हटा दो यार यहाँ से, और यहाँ से इसको भी हटा दो। इस वाले फाइल वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे देख लो ये एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद एक फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और फाइल का एक फोल्डर बनाते हैं day1 करके, ठीक है, D1 करके। तो इस वाले बनाओ, क्लिक करोगे तो फोल्डर बनेगा, इस पर क्लिक करोगे तो फाइल बनेगी, ठीक है। मैंने फोल्डर बना लिया। फोल्डर के अंदर जाने के बाद में फाइल वाले पे क्लिक करके एक फाइल जनरेट करूँगा। तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे फाइल का नाम रखता हूँ लेट्स से हेलो। याद रखना जब भी आप HTML की फ़ाइल सेव करो, आपको .html लास्ट में लिखना है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इससे ना आपका ब्राउजर रिकॉग्नाइज करेगा ये कैसी फाइल है हमारी। तो .html, ठीक है, .html से आपकी HTML फाइल बनेगी। तो अब बेसिक में पहले टेम्पलेट लिखूंगा, उसके बाद मैं बॉयलर प्लेट डालूंगा यहाँ पे। तो मैं ना बेसिक टेम्पलेट लिखने के लिए आप डालो HTML। अब ये एक HTML टैग है, ठीक है, इसके अंदर ही, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे ना, इससे पता चलेगा आप HTML का कोड लिख रहे हो। तो आपने क्या HTML टैग डाला, फिर आपको क्या चाहिए, एक दो तीन हिस्से होते हैं हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर। कौन कौन से हिस्से होते हैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे को दिख जाए कहीं। तो यार एक तो ये टाइटल यहाँ पे आ रहा है, देख रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, तो ये टाइटल आ रहा है। दूसरा ये पूरी बॉडी बोलते हैं इसको, जो ये तुम पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी है, ये टाइटल है। तो इसको लोग हम बोल रहे होंगे हेड पार्ट बेसिकली, ठीक है। ये हेड है, जैसे मेटा डेटा डालेंगे, मतलब इस वेबसाइट के बारे में डेटा डालेंगे। देखो आज इस बात को पूरी तरीके से समझना मुश्किल है, लेकिन आने वाले 3 से 4 लेक्चरों में धीरे धीरे ये क्लियर होते हैं, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो वैसे हम लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग VS कोड पे गए, जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हमने HTML डाला। फिर मेरे को कौन चाहिए भाई, 2 पार्ट चाहिए, एक तो हेड होगा, बढ़िया, मैंने हेड लेकर एंटर हेड किया, अपने आप आ गया। तो मैंने एक तो मेरा हेड होगा, हेड के अंदर आपको डालना होगा टाइटल। क्या डालना होगा, टाइटल, ठीक है। एक टाइटल, इनको क्या बोलते हैं, इनको टैग बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, टैग। तो ये ओपन टैग है, जहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट के साथ, एंगुलर ब्रैकेट के साथ रैप है, इसको बोलते हैं क्लोज टैग। तो ये स्लैश साइन में डाला हुआ है, इससे मेरा टैग क्लोज हो गया, बढ़िया, मज़ा आया। तो ये हेड टैग के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूँगा कुछ भी नाम, ओके, इसमें मैं कुछ भी नाम डाल दूंगा, जैसे स्टडी IQ स्किल्स, ठीक है, स्टडी IQ स्किल्स। तो अब क्या किया मैंने, जो भी यहाँ पे लिखा ना मेरे ऊपर टाइटल में दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब दूसरा पार्ट आता है मेरा बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो तुम्हारी वेबसाइट पे दिख रहा होगा। तो बॉडी के अंदर कुछ कुछ लिख लें। तो मैंने लेट से लिख दिया, पैराग्राफ के अंदर मैं लिखा हाय दिस इज बॉडी, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप इसके अंदर लिखोगे ये आपकी वेबसाइट पे दिखेगा, जो आपने टाइटल में डाला ऊपर दिखेगा। रन करने के लिए क्या करोगे, इसे राइट क्लिक करोगे, अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है एक्सटेंशंस में जाके, तो यहाँ पे आएगा ओपन विद लाइव सर्वर, इस पर क्लिक करो, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे देखो ये खुल गया, लिख के आ रहा है हाय दिस इज बॉडी। देखो यहाँ पे नाम क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे नाम क्या लिख के आ रहा है हमारे टाइटल का, स्टडी IQ स्किल्स, ठीक है। तो जो भी टाइटल में डालोगे, मैं चेंज करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने इसको चेंज करना है यार, मेरे को चेंज करना है,
यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ HTML day1। सो ये क्या यहाँ पे वो दिखेगा। तो लाइव सर्वर का यही फ़ायदा, तो मैं बार बार ना रन नहीं करना पड़ेगा, एक बार रन कर दिया ये हमेशा चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, HTML day1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे वो हमारे पास किस में आ जाएगा, बॉडी में। यार ना अब तो ऐसा मत समझना कि एक ही दिन में तुम पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख जाओगे। यार इसमें टाइम लगेगा, इसमें 20-30 डेज तो लगेंगे, तब तो मैं जाके कहीं पूरा बहुत अच्छे से समझ जाएगा। लेकिन कुछ 8 to 10 डेज के अंदर ना कुछ अच्छा बनाना सीख जाओगे। तो इसीलिए रेगुलर आना है, रेगुलर रिकॉर्डिंग्स देखनी है और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो इसको अब समझ आया कि भाई ये क्या है, ये टैग था, एक HTML टैग था जो एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ओपन है यहाँ पे, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्लोजिंग HTML टैग है। दूसरा ये मेरा हेड है ना, जहाँ पे हम लोग टाइटल वगैरह डालेंगे वो दिखेगा हमारा। ये बॉडी है कि जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमारा दिख रहा होगा हमारी वेबसाइट पे। और इसको हम लोग बोलते हैं HTML स्ट्रक्चर और प्रोग्राम स्ट्रक्चर, HTML प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ रहा है, बढ़िया। बट यार मुझे बताओ यार, एनर्जी कैसी है ना, एकदम एक्टिव रहे ना, एकदम सपने लेके कि भाई अब तो सीख के मानेंगे, कुछ फ्री में मिल रहा है कायदे का। मैं सच बताऊँ ना यार, मेरे को ना लगभग यार आई गेस ऑलमोस्ट 6-7 सालें तो हो गई यार ये पढ़ाते पढ़ाते और चीज़ों को करते करते, है ना। मैं खुद अपने आप में एक इंजीनियर था, तो जब ये करता था सारी चीज़ें, है ना, शुरू में मेरे को भी डिफ़िकल्टी हुई सीखने में, लेकिन आज बहुत औसम लेवल पे हैं, है ना। कैसे, क्योंकि भाई टाइम लगा, प्रैक्टिस लगी, वो आपको भी लगेगी, लेकिन एक दिन आप भी कर लोगे, एक दिन आप भी कर लोगे, है ना। और लोग इन्हीं सारी चीज़ों को सीख के कमा रहे हैं आज यार। एक साल के अंदर वो लोग 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जैसी जिसकी कंपनी है ना, जैसा जिसका काम वैसा लोग कमा रहे हैं, है ना। वैसे आप भी कमाओगे एक दिन, बढ़िया यार। तो ये मेरे को समझ आ गया यार, ये कैसे मैंने बेसिक प्रोग्राम बनाया और कैसे ही चल रहा है, बढ़िया। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है यार ना, मुझे ना कुछ कुछ और चीज़ें सीखनी है इसके अंदर। सो वो कुछ कुछ और चीज़ें क्या हैं, कुछ कुछ और चीज़ें क्या हैं कि भाई कुछ कुछ ना बेसिक चीज़ें मेरे को सीखनी है HTML के अंदर। तो यार बेसिक चीज़ों में आता है बहुत सारी चीज़ें। पहले बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट की। जो कंटेंट मुझे दिखा उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी यार, देखो ना, उसका बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि अगर मेरे को बोल्ड करना हो, फ़ॉन्ट स्टाइल सीखना बेसिकली, तो क्या करेंगे हम लोग। मेरे को बोल्ड करना हो, मेरे को इटैलिक करना, मैं समझाऊंगा कैसे दिखती हैं चीज़ें, वही MS वर्ड वाले बोल्ड इटैलिक। हाँ, मेरे को अंडरलाइन करना हो तो मैं कैसे करूँगा, अंडरलाइन करना हो तो मैं कैसे करूँगा। और उसके बाद अगर मेरे को कुछ पावर में लेके आना है तो सुपर स्क्रिप्ट कैसे लगाऊंगा, सब स्क्रिप्ट कैसे लगाऊंगा, कि भाई बॉटम बेस में कुछ चाहिए तो वो कैसे कर रहा हूँगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीख रहे होंगे आज इस पूरे लेक्चर में, है ना। और बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये है नहीं, बहुत सिंपल है, इजी है, आसान है। तो बढ़िया, फिर आसान है तो कर लेते ना यार, है ना, बढ़िया। सो ना यार, मैं यहाँ पे आया ना, यार एक पैराग्राफ टैग क्या था कि पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको कुछ कंटेंट लिख के दिखाएगा। पैराग्राफ फॉर्मेट का मतलब समझते हो कि भाई कुछ एक पूरी बात खत्म हुई तो फिर उसके बाद नई बात ना नई लाइन से शुरू होगी, वो पैराग्राफ फॉर्मेट है ना। तो उस फॉर्मेट अगर मेरे को कुछ लिखना, मैं पैराग्राफ टैग का यूज करूँगा। इसको P टैग को पैराग्राफ टैग बोलते हैं। तो इसको मैंने यूज किया, अब मेरे को ना एक नई बात फिर से लिखनी है, तो मैं फिर से एक पैराग्राफ डालूंगा। इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ बोल्ड लिखना है, क्या लिखना है, बोल्ड, तो यहाँ पे मैं एक B टैग डालूंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा कि हाय दिस इज बोल्ड। तो इससे क्या होगा, ये पूरा बोल्ड दिखेगा। मैं आपको ना आउटपुट दिखाऊँ इसका, तो देखो ये कैसा आ रहा है, ये बोल्ड आ रहा है। वैसे अगर मेरे को कुछ इटैलिक तिरछा लिखना होता तो मैं क्या करता, इटैलिक टैग डालता, आई टैग डालता। तो इस आई टैग के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो मैंने लिख दिया, लेट्स से हाय दिस एज इटैलिक। तो ये ना थोड़ा तिरछा दिखेगा तुम्हें, तो ये तुम तो देखो थोड़ा तिरछा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट नई लाइन नहीं ली, तो नई लाइन अगर मेरे को दिलवानी तो उसके लिए क्या यूज करोगे, BR टैग का, ब्रेक इसको बोलते हैं बेसिकली। तो BR टैग क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा बाय डिफॉल्ट, है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखो ना, तो ये लाइन को ब्रेक करती है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पहली वीडियो में लोग सारी चीज़ें तो नहीं सीख सकते ना, इसलिए कुछ कुछ अभी सीख रहे हैं। बाद में इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में सीखेंगे, तो वो टेंशन नहीं लेनी है अपने को कि सर मेरे को तो बहुत कुछ सीखना था, क्योंकि वीडियो तो डेली आ रही है ना, आपको डेली सीखने को मिलेगा, बढ़िया। सो नाउ हियर, अब यार यहाँ पे देखो कैसा कि ये मेरे पास बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। अब मेरे को अगर कुछ अंडरलाइन चाहिए यार, फिर से मेरे को लाइन चेंज करनी है। देखो लाइन चेंज में BR डालूंगा। अगर मेरे को अंडरलाइन चाहिए तो U टैग डालो, यहाँ पे लिखो कि हाय दिस, हाई की स्पेलिंग देख रहे हो, हाई दिस एज अंडरलाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो ये अंडरलाइन होके आ रही है, देख लो नीचे एकदम लाइन बन के आ रही है मस्त, तो उसको बोलते हैं अंडरलाइन टैग। अब मेरे ना कुछ कुछ पावर में चाहिए यार, मेरे को ना किसी ने बोला कि भाई H2O लिख के दिखाओ, तो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे यार, इसके बाहर लिख लें क्या पैराग्राफ, या लिख सकते हो यार, ये तुम्हारे ऊपर है। तो इसमें एरर्स नहीं आती, तुम कहीं भी कुछ भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर मेरे को नॉर्मली लिखना था, मैंने एक पैराग्राफ डाला, सिंपल था, और इसके अंदर मैंने लिखा H2O। तो कैसा ये दिखेगा, तो यार कुछ ऐसा दिखेगा। ये H2O ना ऐसे लिख के आ रहा है, बट ऐसा तो नहीं आना चाहिए। इस 2 को ना बॉटम में होना चाहिए, बेस में होना चाहिए। तो किसी चीज़ को बेस में लाने के लिए, सब में लाने के लिए, है ना, सब में लाने के लिए क्या डालोगे, सब टैग डालो। कौन बेस में आना चाहिए, 2 बेस में आना चाहिए। तो इस 2 के आगे जाओ, एक सब टैग लगाओ।
कौन सा टैग लगाओगे, सब टैग, और टू को किसके अंदर डाल दोगे, सब टैग के अंदर डाल दोगे, ओपन एंड क्लोजिंग सब टैग के अंदर। तो मैंने टू को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या होगा कि ये H2O लिख के आ जाएगा, तुम देखो H2O लिख के आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया। अब वैसे अगर मेरे कुछ पावर में बनाना हो तो यार यहाँ पे जाओ, तो नॉर्मली भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते, पैराग्राफ से ना एक नई लाइन मिल जाती है यार, तो बढ़िया लगता है दिखने में, और कुछ नहीं। सो यहाँ पे ना मुझे क्या करना है, मेरे को लिखना है लेट्स से 5 की पावर ना 2, बट अभी तो 52 लिखा हुआ है। पावर किसी को बना दो सुपर बना दो, क्या बना दो, सुपर। तो यहाँ पे लिखो सुपर टैग, SUP सुपर टैग। तो अभी सुपर टैग में अगर मैंने 2 लिख दिया तो अब क्या होगा, ये 5 की पावर 2 आ जाएगा, देख रहे हो, 5/2 आ गया। तो ऐसे आपने देखा नॉर्मल कंटेंट कैसे लिखोगे, बोल्ड कैसे करोगे, टैली कैसे करोगे, अंडरलाइन कैसे करोगे, सुपर स्क्रिप्ट में कैसे डालोगे। सुपर स्क्रिप्ट में बेसिकली ये मतलब पावर वाला ऊपर वाला, और सब स्क्रिप्ट में कैसे डालोगे, जो कि ये है ना। मुझे समझ आ रहा है कि भाई आपको ये पूरी बात समझ आई, ये पूरी बात समझ आई है ना। अब यार तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस देखो, तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस, कि तुम्हें प्रैक्टिस क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो करनी होगी। उसके लिए मैं जाऊँगा आपको ना दिखाता हूँ गूगल पे चल के, हम लोग जाते हैं कहीं, कुछ तो यार अच्छा बना लेते हैं यार। केमिस्ट्री कोई बढ़िया पढ़ाता है क्या, तुम लोगों लोग बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो तुम केमिस्ट्री का कुछ बनाओ ना यार। केमिस्ट्री आई जस्ट सिंपली सर्च, तो अब मुझे कुछ भी मिल जाए ना यार बाजूज का, तो देखें कुछ फार्मूला दिख जाए यहाँ पे यार। नहीं यार यहाँ तो नहीं दिखा, केमिकल कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे ना कुछ फार्मूले मिल जाएंगे तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए, कंपाउंड। तो यार कोशिश करो तुम लोग ये बनाने की, कुछ मिल जाए तो, जैसे ये यार कुछ मिल गया, ठीक है। तुम एक काम करना, ये वाला पार्ट बना के देखना, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, और ध्यान से ईमानदारी से बनाना कि भाई यहाँ पे ये H2O ऐसे ही आए, जो बोल्ड है वो बोल्ड आना चाहिए, जो इटैलिक है वो इटैलिक आना चाहिए। तो ये है तुम्हारा होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क कि तुम जाओ भाई इन चीज़ों को इतना ऐसे यहाँ पे इतना तक बनाने की कोशिश करो। कलर वलर छोड़ देना अभी, कलर वगैरह हम लोग पढ़ रहे होंगे एक नई वीडियो में, आज हम लोग सीखेंगे कलर कैसे लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी सिर्फ इतना बनाने की कोशिश करो। कहाँ से मिलेगा, गूगल पे जाओ, सर्च करो बाजू.com पे केमिस्ट्री एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वहाँ पे जाके ढूंढ लो इसको, बढ़िया। तो ये मेरा कुछ केमिस्ट्री का कुछ चीज़ें तो मिल गई मेरे को, ये तुम बनाने की कोशिश करो और बनेगा यार, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे लिए बनाना, बहुत आसान है। और कुछ रैंडम कंटेंट चाहिए हो ना, तो यार ना एक BS कोड में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेम, कि मेरे को ना यार यहाँ पे नहीं यार, मुझे डेस्कटॉप 2 में ओपन है ये, एक बर्ड है बेसिकली लॉरेम, जिसको हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ लॉरेम। तो यहाँ की बात, जितने भी तुम्हें बर्ड चाहिए ना उतना यहाँ पे लिख दो, जैसे मुझे 10 बर्ड चाहिए, मैंने लॉरेम 10 लिख के एंटर हिट किया, देखो मुझे 10 बर्ड मिल गए। सो ये BS कोड का फीचर है, जहाँ पे कुछ डमी कंटेंट लिखना होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यार बढ़िया यार, मुझे बताओ एक बार स्पीड से कि तुम लोगों को क्या मज़ा आया इस पूरी सीरीज में, है ना, क्या समझ आई चीज़ें, क्या समझ आई, और प्रैक्टिस ज़रूर करना, हाँ प्रैक्टिस ज़रूर करना, जो मैंने अभी दी है वो ज़रूर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ एट द एंड क्या मज़ा आया, है ना। वैसे ही हम लोग पूरी सीरीज कवर करेंगे। आज बहुत पहला दिन था तुम्हारा, तो मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया, बहुत लिमिटेड कंटेंट कवर किया, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें मज़ा आया होगा, तुम्हें समझ आया कि भाई HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होती है ना मेरा। और ये बेसिकली है क्या, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है ना। अच्छा एक काम करो ना, तुमने कवर करने से पहले तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फुल स्टैक में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फ्रंट एंड, एक दूसरा होता है बैक एंड। तो वो क्या यार ना, यार हम लोग ना वापस से चलते हैं गूगल पे, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया, मैंने कुछ चेंज किया, अपने अभी वापस आ गया, कैसे आया। दूसरा आप लॉग इन कर रहे हो, कि मैं ना किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है ना, लॉग इन और साइन अप का, वो सब करता हूँ, वो डेटा कहाँ जाता है, वो बैक एंड में जाता है, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट ना 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। हम लोग दोनों चीज़ें सीख रहे होंगे, और आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि भाई फ्रंट एंड और बैक एंड है क्या। फ्रंट एंड मतलब जो भी दिख रहा है, बैक एंड मतलब जो लॉजिक हम लिखेंगे इसके पीछे, जैसे डेटाबेस हो गया, जैसे लॉगिन और साइन अप हो गया, सारा बैक एंड में पड़ा होगा। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ यार तुम्हें अब तो यार ये सारी चीज़ समझ आ गई, तुम्हें मज़ा आया। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, यानी कि अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस मत छोड़ना। हाँ, जो होमवर्क दिया है वो ज़रूर करना, और मैं देखूंगा कमेंट में आप बताना किसने किसने होमवर्क कर लिया। ठीक है यार, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।